सो हेलो गाइस, वेलकम टू बंधु की दुनिया। गाइस आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आपको पता है प्रेगनेंसी की वजह से इतने दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे भाई। आप लोग को सभी जानते हैं मूड स्विंग्स होते हैं। ब्लॉग्स तो मैं कंटिन्यू बना रही थी बट क्या एडिटिंग नहीं हो पाई थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब है ना उससे मेरा है ना बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है ना फ्रेंड्स। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर का लॉस हुआ है मुझे। तो फाइनली मैंने एक बेबी को बर्थ दिया है। मेरे पास एक प्यारा सा बेटा हुआ है मुझे, दूसरा बेबी बॉय, जो कि अब हो गया है पूरे 2 महीने का। तो गैस हमने प्लान किया था आज उसको कि हम घुमाने लेकर जाते हैं। उसका फर्स्ट ट्रिप था ये, तो हमने सोचा चलो आज हम माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, है ना। तो सुबह उठ गए, सब लोग तैयार हो गए और ये अभी तक छुटकू सो ही रहा था। इसको हमने नहीं उठाया। हमने कहा सब रेडी हो जाएंगे, बाद में इसको उठाएंगे, इसको नींद पूरी करने देते हैं। तब हम लोग ने प्लान किया कि वहीं पर खाना खाएंगे। सुबह हम जल्दी निकलना था तो पूरी सब्जी बन रही थी। आलू की सब्जी हम लोग की बहुत फेवरेट है क्योंकि हम यूपी वाले आलू बहुत खाते हैं ना। तो मम्मी यहाँ पे दोनों मम्मी मीन्स खाना बना रही थी साथ ले जाने के लिए। आलू की सब्जी बन गई जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। पूरी बन गई थी और सब लोग लगभग तैयार हो गए थे। पापा और ये नहा धोकर पहले रेडी हो गए थे और पूजा इन्होंने करना शुरू कर दी थी। सब लोग अपना अपना पूजा कर रहे थे और सब लोग नहा लिए थे। भव्या सबसे पहले नहाया था और वो रेडी भी हो गया था। उसके बाद है ना मैं नहाने गई। पापा और ये पूजा कर रहे थे। हम लोग का ये भी प्लान था कि साथ में नर्मदा जी है नदी, वहाँ पर हमने स्नान करेंगे, पर हमने ऐसा पक्का नहीं था कि हमें नहाना ही है, तो इसलिए हम घर से ही नहा कर गए थे सारे लोग। इधर इसको भी हमने रेडी कर दिया था। बाद में हम लोग निकल लिए क्योंकि आज है ना भाई का टाइम तो लेट होता है आने का, पर हम जल्दी जाना था तो हमने भाई से काम भी नहीं करवाया। तो हम लोग निकल गए 10 बजे के लगभग। हम लोग निकल गए थे, बैठ लिए थे गाड़ी में, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे गाइस वो हमारे घर से पूरा 80 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे में तय करना था, क्योंकि पूरा पहाड़ी का रास्ता है, पहाड़ों से होकर जाना था। तो हमें थोड़ा सा वैसा वन वे था तो थोड़ा टाइम लगता है पहाड़ों पर गाड़ी चलाने में, थोड़ा दिक्कत भी होती है। हम निकल गए और ये छुटकू महाराज तो रास्ते में सो भी गया। इनको बहुत मज़ा आ रहा था ट्रैवल में, बट थोड़ा सा परेशान भी हो रहे थे। और हम पहुंच गए थे। ये राता पानी का जंगल है, पूरा पूरा वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं इधर। कभी कभी तो लायन टाइगर भी आते हैं इधर। तो हमने राता पानी के जंगल से एंट्री कर दिया। ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है रास्ता, और ये पड़ा था रास्ते में एक डैम, केवरा डैम है ये भोपाल का, वहाँ से होकर हम निकले थे। आप पूरा देख रहे हो कैसा घना जंगल है, बहुत मज़ा आ रहा था। बट है ना एक दिन पहले हमने देख लिया था कि वेदर थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर क्लाउडी नहीं था, बहुत ही सन्नी डे था। तो हमें बहुत गर्मी लग रही थी फ्रेंड्स। और छुटकू का तो फर्स्ट ट्रिप था तो वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, उसको गर्मी लग रही थी कार में बार बार। वैसे तो एसी चल रहा था बट वो कंजस्टेड था थोड़ा सा। उसे पहली बार हम लोग गोद गोद में लेकर ही बैठ रहे थे, बार बार वो मूवमेंट कर रहा था, इधर से उधर हिले जा रहा था कि बार बार ऐसे कर्व्स आ रहे थे, ऐसे टर्न्स आ रहे थे रास्ते में। और ये देखो आप यहाँ पे पूरा ये 30 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ तक ये पूरा राता पानी का पूरा घना जंगल होता है। एंड फाइनली गाइज हमें वो पहाड़ी जो दिख रही है ना, उस पहाड़ी पे हमें जाना है। वहाँ पर है माता रानी, जो माता रानी के दर्शन हम करने जा रहे हैं। और जिसको दर्शन कराने पहली बार हम घर से बाहर जब लेकर जा रहे हैं तो उसको माता रानी के दर्शन कराएंगे, इसलिए इस इंटेंशन से हम लोग जा रहे थे। गर्मी तो बहुत थी बट ये था कि नहीं, दर्शन करने अच्छी बात है, कर लेगा। पहली बार वो घर से बाहर निकलता है। और वो जैसे यहाँ से सोकर भी उठ गया था, देखो कैसा फेस बना रहा है फ्रेंड्स, कितना क्यूट लग रहा है ना। कमेंट में ज़रूर बताना मेरा बेटा क्यूट है क्या नहीं है। वैसे बच्चे तो सभी क्यूट ही होते हैं। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे नर्मदा जी के घाट पर। हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया कि उस दिन है ना गंगा दशहरा था। लेट ब्लॉग डाल रही हूँ मैं, तो गंगा दशहरा था तो हम लोग यहाँ पर ये लोग सारे नहाए थे, मैं और ओजस नहीं नहाए थे क्योंकि मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा था और गर्मी बहुत थी, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो बहुत दिक्कत होती है। चेंज वेंज करने का भी पूरा इश्यू रहता है। बाकी सारे लोग नहाए थे क्योंकि गंगा दशहरा का बड़ा स्नान माना जाता है, वह शुभ होता है।
तो बाकी सारे लोग नहाए थे, मैं और रोजू नहीं नहाए थे, बस कार में बैठे रहते एसी चलाकर। और इसकी यहाँ पर हो रही थी मस्ती, हम लोग वैसे बोर भी हो गए थे, वो सब मज़े कर रहे थे पानी में, हमें बार बार बोल रहे थे भाई नहा लो, तुम भी नहा लो, पर मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था नहाने का। सब लोग कह रहे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा पानी है, बट थोड़ा यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी गंगा दशहरा की वजह से, और घाट भी इतना प्रॉपर नहीं था, थोड़ी गंदगी भी थी सब जगह पे। तो हमने सोचा चलो ओजस को सिर्फ ऐसे ही छींटे लगा लेते हैं, तो उसके पापा उसको बस ऐसे ही छींटे लगा रहे थे कि उसका भी मुंडन भी नहीं हुआ है ना, तो अभी नहला भी नहीं सकते हैं यहाँ पर। मैं भी बस ऐसे ही घाट को थोड़ा नर्मदा जी को प्रणाम करने चली गई, छींटे लगाने चली गई थी खुद को, क्योंकि आए हैं तो दर्शन करना, उतर के पैर छूना भी ज़रूरी होता है। बेचारा एक कुत्ता यहाँ पर गर्मी के कारण कैसे पानी में बैठा हुआ था। एनिमल्स भी है ना, टेम्परेचर की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। हम लोग यहाँ पे अपना नहा धो लिए थे, वो लोग भी सब अपना नहा धो कर चेंज कर लिए थे। मैंने सोचा मैं थोड़ा कार में से उतर के थोड़ा देख लूँ बाहर, बस नहाना तो था नहीं मेरे को। नहीं, यहाँ पर एक थोड़े से शिव जी थे, तो उनको यहाँ पर मैंने छू लिए थे पैर। भोले बाबा का यहाँ पे शिवलिंग बनाया हुआ था घाट के किनारे। नदी जो भी हैं सारी, गंगा सारी, नर्मदा जी हैं, सभी जगह पवित्र है। आप लोग को पता है यहाँ एमपी में है ना, गंगा जी नहीं है, सिर्फ नर्मदा जी ही होती हैं, तो हम लोग को यहाँ नर्मदा जी का स्नान ही करना पड़ता है। और स्नान करके हम गाइस आ गए एंड फाइनली पहुँच गए थे हम वहाँ पर देवी जी के दर्शन करने। हमें पूरी पहाड़ी से चढ़कर जाना पड़ता, कार जा सकती थी वहाँ तक, लेकिन अब उससे ऊपर कार नहीं जा सकती। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। और टेम्परेचर देख सकते हो, पूरा टैन हो गया सारे फेस पे। मेरे को तो पहले से भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखी है प्रेगनेंसी की वजह से, एंड सन एक्सपोजर से तो और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। यहाँ पे हमने माता रानी के लिए प्रसाद खरीदा था, सभी ने अपना अपना प्रसाद खरीदा। मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, ये लोग तो यहाँ आते रहते हैं, मेरा ये फ़र्स्ट है माता रानी का दर्शन। ये बहुत ही अच्छी माता रानी है, यहाँ पे जो भी कोई विश मांगता है वो सबकी विश पूरी होती है। ये देखो यहाँ से इतनी हाइट पर है पहाड़ी पर ये माता रानी का जो मंदिर है यहाँ पर। वैसे भी देवी लोग बन रहा है। ओजू देखो कैसे सो गया है बेचारा, थक के धूप की वजह से, गर्मी बहुत थी। हम लोग पहुंच गए थे अंदर, अभी पूरा प्रॉपर गर्भगृह में नहीं पहुंचे। यहाँ छोटे छोटे प्यारे से चिक्स थे, दो ये जो बैगर्स बैठे रहते हैं साइड में, उनके चिक्स थे। यहाँ पे सब लोग उनको दाना डाल रहे थे खाने के लिए कुछ ना कुछ। भव्या को लगने लगी थी प्यास, और भव्या की नानी को भी प्यास लग रही थी। हम छोटा सा एक कैंपर लेकर गए थे, जिसमें पानी लेकर गए थे आइस डालकर। इसी से भाई इसने बहुत हमारी हेल्प की है, पूरा टाइम हम ठंडा पानी पी सक रहे थे। एंड हम जा रहे हैं अब गर्भगृह की तरफ, जहाँ पर मेन माता रानी का मंदिर है। पूरा कैंपस इतना बड़ा है, ये देख सक रहे हो आप। पूरा यहाँ पे देवी लोक बन रहा है, काफ़ी सालों से यहाँ काम चल रहा है। ये बहुत पुरानी प्राचीन माता रानी है, और यहाँ पर अब काम चल के इतना डेवलप किया गया है, कितना प्यारा लग रहा है। अंदर हम मंदिर में आ गए हैं और लाइन में लग गए। थोड़ी छोटी सी एक लाइन है, इतनी गर्मी के है फिर भी देखो आप कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, दर्शन करने के लिए लगे हैं। लेकिन इस हॉल में आके पक्का बहुत मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत हाइट पे था, बट फिर भी बहुत ठंडक थी यहाँ पर। हम लोग लाइन में लग गए थे, अच्छे से हमने माता रानी के दर्शन किए, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये सलकनपुर वाली माता रानी है, इनको विजासन माता भी बोलते हैं। यूपी में शायद ऐसे यहाँ पर क्या नहीं दिखते हैं ऐसी माता रानी की वैसी मूर्तियाँ होती हैं, बट एमपी में मोस्टली ऐसे ही माता रानी होती हैं जो स्वयंभू हैं, स्वयं खुद से प्रकट हुए हैं पहाड़ों में। जैसे वैष्णो माता रानी है, इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही सारी देवी लोग होती हैं। ये देखो सामने से कितना क्लाउड एकदम नियर आ रहा है, क्योंकि हम कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई पर हैं, और ज़्यादा ही होगा, मुझे मतलब कंफर्म तो नहीं है। बाकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ हम लोग थक रहे थे बहुत ज़्यादा, ओजस भी बहुत परेशान हो गए थे, तो हमने यहीं कैंपस हॉल में ओजस को नीचे ऐसे लिटा लिया था, ताकि वो अपना पूरा प्रॉपर एक्टिविटी कर सके। वो पैर वगैरह चला नहीं पा रहा था, गाड़ी में बैठे बैठे गोदी में परेशान हो गया था, तो यहाँ पे उसको थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। और ये देख सक रहे हो व्यू, यहाँ से ये सारे पहाड़ी है, ऊपर से ये व्यू है मंदिर कैंपस से, जो मैंने यहाँ पर कैप्चर किया था। बट यही था दिक्कत, थोड़ा सा सन्नी डे था तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था। बाकी अगर थोड़ा
रेनी डे टाइप होता है या क्लाउडी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली अपने दर्शन करके अब हम लोग खाना खा रहे। सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी गाइस, सुबह से भूखे थे क्योंकि दर्शन करने थे, तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, साथ में ही पैक करके लाए थे क्योंकि वहीं दर्शन करने के बाद हमने खाना। यहाँ पर देखो ये था लंगूर। यहाँ पे है ना बंदर नहीं होते जैसे अपन के यूपी में बंदर होते हैं रेड फेस वाले, वो नहीं। भव्या को यहाँ उसको खाना खिलाना था तो भव्या ने अपने हाथ से उसको पूरी दी और वो लेकर चला गया। सारे लोग दर्शन कर लिए, फिर बस वापस चलने लग गए वहाँ से। बहुत शाम की 4 साढ़े 4 लगभग बज गई थी एंड हम लोग घर के लिए निकल लिए थे। बहुत ज़्यादा थक रहे थे, ओजस भी बहुत रोने लग रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका ये फर्स्ट आउटिंग था, वो भी इतनी देर तक के लिए। तो गाइस हम लोग घर वापस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब